नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। यहाँ पर हम करते हैं सिर्फ ETF के बारे में बात, नो ऑप्शन नो फ्यूचर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे 25 अक्टूबर 2024 की तैयारी। और ये जो हमारा एनालिसिस होगा वो होगा एकदम डेटा बेस्ड। इसमें हम लोग डीपली डेटा को देखेंगे, स्टडी करेंगे, किसमें कितनी डिलीवरी पोजीशन आई, किसमें कितना पैसा लगा, कौन से जो ETF हैं वो कितने RSI पे ट्रेड हो रहे हैं, किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, किसने ख़राब परफॉर्मेंस दिया, वो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। तो और आज आपको इस जो वीडियो है इसको देखकर मज़ा ही आ जाएगा। तो जब मज़ा ही आने वाला है तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। और नए साथियों से निवेदन है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा जो वीडियो है वो आपको और कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम लोग जानेंगे कि FII, DII, प्रो एंड पब्लिक की फ्यूचर इंडेक्स में क्या पोजीशंस है, और ये जो हमारी सीट है वो ऐसा करने में हमें मदद करती है। और नए साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि फ्यूचर इंडेक्स में होते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स, जो कि होते हैं FII, DII, प्रो एंड पब्लिक। और पब्लिक को ही बोलते हैं क्लाइंट, और जिसका डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस डेटा को हम लोग कैसे रीड करते हैं, ये है हमारी 6 दिनों की डेटा, जिनकी तारीख आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये है हमारा लॉन्ग पोजीशन इन 6 दिनों का, और ये है शॉर्ट पोजीशन 6 दिनों का। और इन्हीं से मिलता है हमें 5 दिनों का डेली चेंज, जिसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आज जो पब्लिक का यानी कि क्लाइंट का जो डेली चेंज आया है वो है 0.78% का, और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गई है वो है 64.58% का। DII की बात करें तो इन्होंने आज कुछ भी नहीं किया है। इनकी जो डेली चेंज आई है वो है -0.01% की, और इनकी जो शेष पोजीशन जो लॉन्ग में रह गई है वो है 40.33% की, जो कि कल भी थी। मज़े की बात यह है कि आज FII ने खरीदारी की है, और ख़रीदारी भी अच्छी खासी की है, जो कि है 2.28% की। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गई है ऐसा करने पर वो है 34.92% की। और अब जो मैं आपको डेटा दिखाने जा रहा हूँ वो होगा एकदम कमाल का, जिसे देखकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। तो लीजिए, चलिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं प्रो का डेटा। और प्रो ने आज बिकवाली की है और अपनी पोजीशन को कम किया है। और इनकी जो पोजीशन कम हुई है वो है -8.78% से, और इनकी जो शेष लॉन्ग वैल्यू रह गई है वो है 43.47%। तो ये एक अच्छी बात हुई है, क्योंकि इनके पास जब ज़्यादा पोजीशन होती है तो ये अचानक से अपना माल काट देते हैं और बाज़ार को गिरने में सहयोग करते हैं। वैसे आज के दिन हमने नोटिस किया कि इंडिया विक्स जो है वो बहुत ही नीचे ट्रेड हो रहा था, लगभग 4.5% वो नीचे था। और मैंने ये आपको लिख के भेजा था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि बाज़ार आज किस लिए आश्वस्त है। और आश्वस्त होने का कारण आपने आज देख ही लिया है कि FII ने आज ख़रीदारी की है और प्रो ने अपनी पोजीशन को काट लिया है, तो बाज़ार तो आश्वस्त होना ही था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें खरीदने या बेचने की आपको कोई भी राय हम नहीं दे रहे हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने स्वयं की बुद्धि का और विवेक का प्रयोग कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर लीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और इसी कारण से मेरे कहने से आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्क्लेमर हो गया हमारा पूरा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि एकदम फ्री है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ETF के बारे में ही हम बात करते हैं, कोई बेकार के लिंक्स हम यहाँ पर शेयर नहीं करते। और यहाँ पर एक ख़ास बात और है कि मैं हमेशा बाज़ार में जब बाज़ार चलता है तो इसमें लाइव होता हूँ, और मैं ETF के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है मैं यहाँ पर हाथों हाथ उसको पोस्ट कर देता हूँ। इसी के साथ साथ जब भी मैं कोई ख़रीदारी करता हूँ तो इसमें मैं उस ETF का नाम और उसी के साथ साथ किस भाव पर मैंने उसको ख़रीदा है या बेचा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस चैनल की एक और ख़ास बात है कि मैंने यहाँ पर पिन कमेंट में आपके लिए
चुने हुए ETF की एक लिस्ट प्रोवाइड की है, जिसमें कि आपको एक कॉमन और एकदम सिंपल सी स्ट्रेटेजी भी आपको प्रोवाइड की है, जिसमें कि ETF के वॉलेटिलिटी के अनुसार मैंने यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी डिफाइन की है, जिसमें कि कौन से जो स्ट्रेटेजी है वो यूज़ करनी है मैंने अलग करके आपको बता रखा है। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे डिस्क्लेमर मैंने आपको दे ही दिया है कि मेरे कहने से आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज है बृहस्पतिवार 24 अक्टूबर 2024 और पिछले जो थर्सडे था उस दिन था 17 अक्टूबर 2024 और इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे इस डेटा की। और इस डेटा में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी ने इस दौरान में कितना रिटर्न दिया है और उसी के बनिस्पत कौन से ETF ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन से ETF ने खराब प्रदर्शन किया है। तो आइए जान लेते हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ETF कौन से हैं। और उससे पहले हमें जानना होगा कि निफ्टी ने कितना परफॉर्मेंस दिया है इस हफ्ते में। तो निफ्टी ने जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि -2.29% का रिटर्न दिया है। वहीं पर एमओ निफ्टी है आज का सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ETF और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि -8.39% ये गिर चुका है इस हफ्ते में, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर आज तक। ठीक है, एमओ डिफेंस उसके बाद में आता है और ये गिरा है -8.36%। उसके बाद आता है जूनियर बीज जो कि है 6.66%। उसके बाद आता है मिड स्मॉल और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि -6.40 ये गिरा है। उसके बाद नंबर आता है अल्फा का, अल्फा -6.32% गिरा है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि कौन से ETF ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस हफ्ते में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जान लिया था कि निफ्टी ने -2.29% का रिटर्न दिया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सिल्वर बीज ने 6.62% का रिटर्न दिया है। वहीं गोल्ड बीज ने 2.08% का रिटर्न दिया है। उसके बाद नंबर आता है मफांग का जो कि है 1.19% और उसी के साथ मोन 100 भी अब प्लस में आता हुआ नजर आया है जो कि है 0.45%। तो कल वाले जो एनालिसिस थी हमारी उसमें हम लोगों ने देखा कि सिल्वर बीज और गोल्ड बीज ही पॉजिटिव में थे और उसके बाद में आज हम देख पा रहे हैं कि मफांग और मोन 100 ये पॉजिटिव में आने लगे हैं। तो इसको भी नोट करना बनता है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अब जान लेते हैं SRT वैल्यू के बारे में। तो SRT वैल्यू अभी भी PSU BN के बीज में सबसे कम है और ये डेली आ जाता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार आपको एक ही ETF का नाम बताऊं इस वाले सेगमेंट में, लेकिन अब क्या करें, डेटा तो डेटा है, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में नंबर आता है ऑयल आई ETF का जिसमें भी सेम टू सेम SRT वैल्यू आई है जो कि है 0.91% की। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है एमओ डिफेंस, उसके बाद एमओ रियलिटी और ABSL PAC। अब जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू वाले कौन से ETF हैं। तो सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू वाले जो ETF हैं वो हैं 1.12 के रेशियो के साथ सिल्वर बीज और उसके बाद नंबर आता है IT बीज का, उसके बाद नंबर आता है गोल्ड बीज का, फिर नंबर आता है हेल्दी का। तो ये थे हमारे SRT वैल्यू वाले जिनमें ज़्यादा SRT वैल्यू आई है वो ETF। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि सबसे कम RSI वाले कौन से ETF हैं। तो दोस्तों डेली चार्ट पर 14 पीरियड के RSI में 25 के नीचे जो ETF हैं वो उनमें से ये सिर्फ एक ETF है, उसका नाम है FMCG I ETF। और अब हम देखेंगे कि डेली चार्ट पर 14 पीरियड के RSI में 30 के नीचे कौन से ETF हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 14 पीरियड का जो RSI है डेली चार्ट पर उसमें 30 के नीचे आने वाले जो भी ETF हैं उनके नाम आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें से है लो वॉल आई ETF और HDFC ग्रोथ और उसके बाद आता है कंज्यूम आई ETF और उसके बाद है FMCG, उसका तो नाम आपने पहले ही देख लिया है।
तो दोस्तों ये है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मेरे जितने भी व्यूअर हैं उनसे एक ही निवेदन है कि मैं अपना काम जब ईमानदारी से कर रहा हूं तो आप भी अपना काम ईमानदारी से करेंगे, मुझे पूरी आशा है। और आपका जो काम है वो है इस वीडियो को लाइक कर देना और एक बढ़िया सा कमेंट इसके नीचे कर देने का। ठीक है, तो अब एनालिसिस शुरू करते हैं। और इस शीट को कैसे रीड करते हैं नए साथियों को मैं एक बार बता देना चाहता हूं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उन सभी के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये है डिलीवरी परसेंटेज का डेटा जो कि आज के दिन यानी कि 24 अक्टूबर 2024 को आए हैं। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये है 24 अक्टूबर का डेटा जो कि इन्वेस्टमेंट का डेटा है। और उसी के साथ साथ हमने 4 और ट्रेडिंग सेशन के डेटा को यहाँ पर इंक्लूड किया है और टोटल मिला के होते हैं ये 5 दिनों के इन्वेस्टमेंट का डेटा। तब ये जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं वो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10,472 लिखा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 104 करोड़ 72 लाख 47 हज़ार रुपये। क्योंकि ये डेटा है लाख में ना कि करोड़ में, तो इसको हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बगल में ही मैंने यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज को भी ऐड कर दिया है, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन और आज के दिन सबसे ज़्यादा पैसे कौन से ETF में लगे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इसको एक फ़िल्टर भी कर दिया है जो कि आज के दिन जो पैसे लगे हैं और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में जो पैसे लगे हैं, तो आज वाला सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ होना चाहिए पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले, तभी वो ETF यहाँ पर नज़र आएंगे, नहीं तो वो ETF आपको नज़र नहीं आएंगे। साथ ही साथ इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज का जो कॉलम है इसको हम लोगों ने सॉर्ट कर रखा है कम से ज़्यादा के क्रम में। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको कम डिलीवरी परसेंटेज वाले जो ETF हैं वो नज़र आएंगे। आप जैसे जैसे इस शीट में नीचे उतरते जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज वाले जो ETF हैं वो नज़र आएंगे। निफ्टी आई ETF की बात कर लेते हैं, तो इसमें आप डिलीवरी परसेंटेज जो देख पा रहे हैं ये है 74.37% का, और इसमें लगे हैं 77 करोड़ 83 लाख 4 हज़ार रुपये। और इसमें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के में कभी भी इतना बड़ा अमाउंट लगा नहीं है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो सारा पैसा है वो जाएगा निफ्टी 50 में। ठीक है, निफ्टी आई ETF जो है वो निफ्टी 50 में पैसा लगाता है। बैंक आई ETF की बात करेंगे तो बैंक आई ETF में आप देख पा रहे हैं कि 77.78% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 17 करोड़ 39 लाख 82 हज़ार रुपये। और इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में आप यहाँ पर पैसा लगता हुआ देख पा रहे हैं। सेट गोल्ड की बात करें तो इसमें 87.63% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 17 करोड़ 5 लाख 12 हज़ार रुपये। और इसमें भी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा पैसे आए हैं। तो ये जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा पैसे आए हैं वो उस बात को मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि जितने भी ETF हैं उसमें सब में एक ही बात है कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज पैसे ज़्यादा लगे हैं। MNC में 88.61% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1 करोड़ 98 लाख 1 हज़ार रुपये। सेट FNI ETF की बात करें तो इसमें 89.69% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 42 करोड़ 73 लाख 57 हज़ार रुपये। और ये जो पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशन में जो पैसा लगा है उससे बहुत ही ज़्यादा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पैसा आपको निफ्टी 50 में लगता हुआ ही नज़र आएगा, क्योंकि ये जो ETF है वो निफ्टी 50 पर ही बेस्ड है। अल्फ़ा ETF की बात करें तो इसमें 90.14% की डिलीवरी पोजीशन, और उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि 3 करोड़ 15 लाख 18 हज़ार रुपये इसमें आए हैं। इसी के बाद बात कर लेते हैं गोल्ड शेयर की, और गोल्ड शेयर में आप देख पा रहे हैं कि 90.96% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 9 करोड़ 86 लाख 5 हज़ार रुपये। गोल्ड ETF ADD, और इसमें आप देख पा रहे हैं 91.12% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 69 लाख 84 हज़ार रुपये। HDFC मोमेंटम
और इसमें आप देख पा रहे हैं 93.02% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1,99,07,000 रुपए। बैंक बी ETF और इसमें 98.52% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 6,05,84,000 रुपए। और इसमें पहले आप देख पा रहे हैं कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कहीं पर भी करोड़ वाली कोई बात नहीं थी, सारा डेटा था लाख में। तो आज के दिन इसमें लगे हैं 6,05,84,000 रुपए। एमओ लो वॉल और इसमें 99.54% की डिलीवरी पोजीशन और उसी के साथ साथ 1,03,76,000 रुपए। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का एनालिसिस, और आज के इस एनालिसिस का सार ये है कि निफ्टी 50 में लगा है पैसा और साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी लगा है थोड़ा बहुत पैसा, और उसके अलावा गोल्ड में लगा है पैसा, और कहीं पर भी पैसा नहीं लगा है। और थोड़ा बहुत अगर बात करें तो मोमेंटम वाले जो ETF हैं उनमें थोड़ा बहुत पैसा लगा है। तो पैसा कहाँ लग रहा है ये आपको मालूम पड़ गया है, और इससे अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न लग रही हो तो आप हमारे कमेंट में जाकर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कोई भी एक अच्छा सा कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि आप इस वीडियो को देखते ही लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और YouTube को ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो भाई की आप मदद कीजिए ग्रो करने में अपने चैनल को, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।